तो इन कागज के टुकड़ों का क्या भरोसा है, क्या होगा इनसे। चंदा ने कही धीर के लिए कागज कुछ काम न करते, और जीवन के सूखे हुए कभी पत्तों से कुआं न भरते। सूखे हुए कभी पत्तों से कुआं न भरते। वो लड़की समझा करके बोली है उद्धव जी से, उद्धव जी आप कह रहे हो कि भगवान कन्हैया ने ये पत्र भेजे, एक काम करना आप इन पत्रों को ले जाकर के कन्हैया को ही दे देना और कह देना उनसे कहती हो जाय मनमोहन से, कहती हो जाय मनमोहन से हम दुखियन की विपदा न हरे। बेराज करे हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। चंदा ने साफ शब्दों में कह दिया उद्धव जी आप कह रहे हो उन्होंने पत्र भेजा है, इस पत्र को ले जाकर के आप कन्हैया को दे देना। कन्हैया को ये पत्र मुबारक हो, लेकिन ये पत्र हमारे किसी काम के नहीं है। जब स्वयं भगवान कन्हैया ही हमको छोड़ करके चले गए तो इन पत्रों पर हम क्या भरोसा करें। आपको पता नहीं है हम इस प्रकार से मानने वाले नहीं है श्रोता बंधु हो। उद्धव जी इधर तो सभी गोपियों को समझाते हैं, उधर वहां पर वार्तालाप करने के बाद में जब नगर में पहुंचे मैया यशोदा बाबा नंद के पास, मैया यशोदा को भी समझाया तो मैया कहती हैं उद्धव जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया कहीं मुझसे रूठ तो नहीं गया। बचपन में कभी कभी मैं कन्हैया को बहुत डांटा करती थी, एक बार उसने माखन को फैला दिया था तो मैंने गुस्से में आकर कन्हैया को बांध दिया था, कहीं मेरा कन्हैया मुझसे उस बात को लेकर गुस्सा तो नहीं हो गया। मैंने कन्हैया मुझसे कह करके गया था मैया मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों के इतने दिन हो गए आज तक लौट करके नहीं आया। उद्धव जी मैं किन शब्दों में आपको समझाऊं, मेरे लाला के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। श्रोता बंधुओं कहने का मतलब ये है उद्धव जी ने गोपियों को मैया यशोदा बाबा नंद को समझाने की पूर्ण कोशिश की, लेकिन उद्धव जी का ज्ञान एक क्षण भी ठहर नहीं सका। क्यों? उन गोपी और मैया यशोदा बाबा नंद के हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण आस्था थी, पूर्ण विश्वास था। श्रोता बंधु ऐसे ही जिसके हृदय में भगवान के प्रति आस्था है, सदगुरु के प्रति विश्वास है, उसके हृदय में ये ज्ञान रूपी काल्पनिक बातें एक क्षण भी ठहरती नहीं है, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होती है। श्रोता बंधुओं आज उद्धव जी निराश होकर के उस जगह से चले, लौट करके पहुंचे कहां? भगवान कन्हैया के ही पास में। यहाँ पर एक बहुत सुंदर कहावत है, ज्ञान बजाई डुमडुमी के ऊधो सूदो है गयो, सोने गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ये ज्ञान की गपोलियां थोड़े ही समय तक चलती है, प्रेम जिसके हृदय में वास्तविक होता है उसका हमेशा के लिए निरंतर रहता है। प्रेमी श्रोता बंधुओं सुखदेव स्वामी समझा करके कहते हैं राजन परीक्षित
आज उद्धव जी का पूरा ज्ञान धरा रह गया। और जब लौट करके पहुंचे भगवान कन्हैया के पास, तो भगवान कन्हैया ने पूछा, उद्धव जी कहिए, आप समझाए सभी ब्रजवासियों को क्या हुआ। उद्धव जी आते आते भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु हमें क्षमा करना, मेरा ज्ञान उन लोगों के सामने ठहर नहीं सका। वास्तव में आप जैसा कहते थे वो तो वैसे ही प्रेमी है, उनके हृदय में तो विश्वास नहीं, विश्वास की अथाह नदियां बह रही है आपके प्रति। मैं उनको समझाने में नाकामयाब रहा, मुझे क्षमा कर देना। उसी वक्त श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया ने और उद्धव जी को समझाया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। सुखदेव स्वामी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान की आनंदमय कथा धीरे धीरे के लिए बढ़ रही है आगे को। इधर हुआ क्या है, ये दोनों कंस की रानी अस्थि और प्राप्ति मथुरा से निकल करके चली है और पहुंची कहां, महाराज जरासंध के पास, अपने पिता के घर पहुंची। क्यों, कंस जब मारा गया ये दोनों पत्नियां विधवा हो गई। कहते नहीं है, या तो बेटी आप अगर या फिर बाप अगर। बेटी के लिए दोनों परिवारों से बराबर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बराबर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। श्रोता बंधु, आज दोनों बेटियां जब पहुंची तो पिता जरासंध के सामने जाकर के रोने लगी। बोली, पिताजी मथुरा में तो ग्वाले आए हैं कृष्ण और बलराम नाम के, उन्होंने हमारे पति को मार दिया और हम दोनों को विधवा बना दिया। उसी वक्त हुआ क्या है श्रोता बंधु, जरासंध एकदम से क्रोध में भर करके बोला है, बेटी क्या कहती हो, मेरे दामाद जी को और कन्हैया ने मार दिया, तुम्हें विधवा बना दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उस कन्हैया को छोड़ूंगा ही नहीं। जिसने मेरे दामाद को मारा है मैं एक न एक दिन उसे अवश्य मार दूंगा। उसी वक्त जरासंध ने अपनी सेना को सजाया और ये सजा करके चला है। इसने मथुरा नगरिया के ऊपर आक्रमण कर दिया है। मथुरा नगरी के ऊपर जब आक्रमण बोला, भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया वहीं पर रह रहे थे। इन्होंने देखा है तो ये नाना उग्रसेन से बोले हैं, नाना जी हमें ऐसा लगता है कि हमारे नगर के ऊपर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। ये सामने से देखो, किसी राजा की चतुरंगिनी सेना चली आ रही है, हमारे नगर को दबाए लेती है। श्रोता बंधु, उसी वक्त महाराज उग्रसेन ने आज्ञा दे दी है, भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया को तुम जाओ, जाकर के देखो ये कौन राजा है, किसकी सेना है और इसका मुकाबला करो। श्रोता बंधुओं, उधर सामने से जरासंध की सेना आ रही है और इधर से भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया जा रहे हैं। सामने से जरासंध की सेना ने अपना जब बिगुल बजा दिया, इधर से भगवान श्याम सुंदर ने अपना 5 जन्म शंख बजाया है। दोनों सेनाओं का युद्ध क्षेत्र में जब आमना सामना हुआ, मुकाबला हुआ, थोड़े समय तक तो सेना ठहरी। इसके बाद में श्रोता बंधुओं, कृष्ण और बलराम दोनों जरासंध की सेना का संहार करने लगे। जब जरासंध की सेना मरने लगी, जरासंध मजबूर होकर के रण क्षेत्र को छोड़ करके भाग गया है। अभी मन में विचार करता है जरासंध, अब मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मैं कन्हैया का मुकाबला करूं, कौन सी रणनीति को तैयार करूं। उसी वक्त लौट करके जा रहा था अपने नगर के लिए। रास्ते में भेंट हुई है इसकी देव ऋषि नारद से। नारद जी मिले तो नारद जी से जब भेंट हुई, नारद जी ने पूछा, जरासंध क्या बात है, कैसे घबराए हुए नजर आते हो, कौन समस्या आन पड़ी है। जरासंध बोला है, प्रभु कृष्ण और बलराम तो ग्वाला हैं, इन्होंने मेरे दामाद कंस को मार दिया। मैं आया तो इन्होंने मेरी सेना का भी संहार कर दिया। मुझे विजय श्री हासिल नहीं हो रही है, अगर कोई युक्ति हो तो बताओ। श्रोता बंधुओं, इस जरासंध ने एक बार नहीं
17 बार मथुरा पर बदल बदल के आक्रमण किया, लेकिन भगवान कन्हैया के सामने इसकी पेश नहीं गई एक भी बार। 17वीं बार जब हार करके गया है, तब नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी ने कहा है जरासंध, ऐसे तुम विजयश्री को हासिल नहीं कर सकते, एक युक्ति है। बोले क्या? आप एक काम करो, आप कालिया वन के पास चले जाओ और कालिया वन अगर आपकी सहायता कर दे तो आप निश्चय ही मथुरा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो जरासंध समझा करके बोला है देवर्षि, कालिया वन के लिए सूचना कौन दे? एक काम करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इतना काम मेरा आप ही कर दीजिए। आप कालिया वन को जाकर के बता दो कि जरासंध महाराज आपके शरणार्थी हैं, आप उनकी मदद कर दीजिए। नारद जी बोले इसमें कौन बड़ी बात है, हम तो अभी गए और अभी आए। नारद जी वहां से चले, कालिया वन के पास पहुंचे हैं श्रोता बंधु, और कालिया वन से जाकर के देवर्षि नारद ने कहा है कालिया वन, महाराज जरासंध आपकी मदद चाहते,